हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो पेपर होगा वो 13वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 12 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन सारे पेपर का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना है और उसमें सर्च करना है एजुकेशन लवर विपिन। अगर पहले से इंस्टॉल है तो आप एजुकेशन लवर विपिन सर्च कीजिए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर होगा वह 7 दिसंबर 2021 का ऑफिशियल पेपर है और यह पेपर थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 25 प्रश्न जो होंगे वो जीके के प्रश्न होंगे, जबकि 25 प्रश्न होंगे वो हिंदी के प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। ऑफिशियल पेपर देखने का एक ही नहीं, कई उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य यह होता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह ट्रेंड क्या है। एसएससी जीडी के पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में ही हुआ था। उसके बाद 2022 में बहुत सारा वैकेंसी आया है, तो इसमें आपको एक सीट पक्का करना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी उद्देश्य से हम टोटल 63 सेट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि 63 सेट में 2021 में पेपर हुआ था। तो चलिए आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा LK आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं LK आडवाणी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पुलुद त्यौहार मनाती है? केल पुलुद त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोडब जनजाति केल पुलुद त्यौहार मनाती है। चोल शिलालेख में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साल भोग। चोल शिलालेख में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा साल भोग। तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तिराप और नोआ नदियाँ बहती है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला कथन सत्य है। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रवार डैश में देश का सबसे बड़ा वन आच्छादन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा थॉमस वाक। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन यानी पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? पहले एशियाई खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था 1951 ईस्वी में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं पीटर बेकर। 9 सितंबर 2020 को आयोजित हुई प्रथम इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता भारत, फ्रांस और डैश के बीच हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा गया था कल्हण के द्वारा, और वह पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी, और वह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा गया था।
नवंबर 2020 में वर्चुअल रूप से आयोजित हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी डैश ने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यावरण। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है और भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये मीटर से हम लोग मापते हैं विद्युत धारा। डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? डिएगो माराडोना का संबंध था फुटबॉल से। किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर वजन 60 kg है। एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 kg से ज़्यादा मापा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद से संबंधित है। शिल्पवेद है वो अथर्ववेद से संबंधित है। यजुर्वेद धनुर्वेद से संबंधित है और सामवेद गंधर्व वेद से संबंधित है। दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रोजगार का उपयोग नहीं हो सकता है। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनिस से। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। 2020 में विजयनगर निम्नलिखित में से किस राज्य का 31वां जिला बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। 2020 में विजयनगर कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना और कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1950-51 ईस्वी में। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है फेरन। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये है गुवाहाटी में स्थित। ये 25 प्रश्न थे। अब 25 प्रश्न हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है, जबकि पुरस्कार बैंक और प्रमाणिक सही है। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया जाता है? कालातीत का उपयोग किया जाता है जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत कहा जाता है। अब जो यहाँ रेखांकित है उसके स्थान पर क्या आएगा वो गलत लिखा है, तो सही शब्दों को वहाँ लिखना है। कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा कविता करते का। कवियों को काव्य करते समय नहीं, कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है, तो यहाँ व्यायाम नहीं होगा, ये जो रेखांकित शब्द है इसके स्थान पर आएगा अभ्यास। महेश चित्रकला का अभ्यास कर रहा है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि को ढूंढना है। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, तो घमासान का यहाँ गलत है। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, ये गलत हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो पक्षी का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द होता है खग। अब ये वाक्य दिया हुआ है 4 टुकड़ों में और कौन सा टुकड़ा गलत है उसे देखना है। तितली के पास पंख सुंदर होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तितली। तितली के पास गलत है।
हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ के जगह पे क्या हो जाएगा, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है, पढ़ा नहीं है, संकलित है। बिना विचारे किया गया विश्वास, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंधविश्वास। बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास कहा जाता है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। न्यून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, न्यून का विलोम शब्द हो जाएगा अधिक। डैश की भीड़ बढ़ गई तो रिक्त स्थान को भरना है, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। हरे भरे खेत डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, हरे भरे खेत लहराते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा डैश करी, निहारी, देखी या की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा की। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, तो इसमें त्रुटि कौन सा है, तो पत्र लिखे ये त्रुटि है। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, यहाँ पर पत्र लिखे गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। यह है मुहावरा नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का होगा घिरना करना। बर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऐतिहासिक जो है यहाँ शुद्ध है, बाकी बात सब गलत है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवरोह। आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना। कटु का विलोम शब्द होगा, कटु का विलोम शब्द होगा मधु। जिसकी गहराई का पता न लग सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए योग शब्द होगा आगाध। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, उसके लिए आगाध का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश में 5 जगह खाली होंगे, तो एक एक करके बताना है कि 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में खाली स्थान में क्या आएगा। तो पहला प्रश्न है खाली स्थान 1 के लिए कौन सा शब्द आएगा इन चारों में से। तो इसे बनाने के लिए पूरे वाक्य को पढ़िए और एक एक वर्ड को रखने का प्रयास कीजिए, अपने पता चल जाएगा कौन सा सही हो जाएगा। श्रद्धा एक डैश भाव है। श्रद्धा एक राजनीतिक भाव है, भौगोलिक भाव है, आर्थिक भाव है या सामाजिक भाव है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 में क्या आएगा। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इसे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस डैश में समझते हैं, तो उस समाज में समझते हैं। समाज ऐसा सही जवाब हो जाएगा। अब है खाली स्थान 3 पर क्या आएगा, यानी यहाँ श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रति होती है जिनका डैश प्रभाव अकेले हम पर नहीं। इसका सही जवाब होगा शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे। और कथन 4 पर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान 4 पर बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है, तो यहाँ मनुष्य आ जाएगा। उसके बाद खाली स्थान 5 के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ऐसा आनंदपूर्ण। श्रद्धा एक ऐसा आनंदपूर्ण डैश है, तो कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। तो इस वीडियो में अब इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। लगातार हम लोग 63 की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे।
वीडियो में व्यूज नहीं आता है, इसलिए मुझे भी बनाने का इच्छा नहीं करता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा, प्रॉपर वे में समझिएगा, एनालिसिस करिएगा, तभी आपका कुछ विकसित पक्का हो पाएगा। तो इसलिए हाथ से जाने नहीं दीजिए, एक सुनहरा मौका है, पढ़िए मन लगा के। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।